Assalamu alaikum dear students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंकरेंट फोर्सेस। ये कंकरेंट फोर्सेस मैंने आपको वेक्टर्स में पढ़ाया था, कंकरेंट वेक्टर्स, ठीक है। और मैंने उसी टाइम आपको कहा था कि हम कंकरेंट फोर्सेस में पढ़ेंगे। वेक्टर्स में हमने इसलिए पढ़ा था कि फोर्स हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब आप कंकरेंट वेक्टर को समझते हैं तो फिर आपको कंकरेंट फोर्सेस को समझने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं आपको पहले एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि कंकरेंट वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स हमारे पास तभी कंकरेंट होंगे अगर ये हमारे पास है एक वेक्टर ए और एक वेक्टर है हमारे पास बी, एक वेक्टर है हमारे पास सी। ये तीन वेक्टर तभी हमारे पास कंकरेंट होंगी जब इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है हमारे पास सेम होगा, कॉमन होगा। इस वेक्टर जो है ये भी इस पॉइंट से गुजर रहा है, इसी डायरेक्शन में भी, ये भी इससे गुजर रहा है, ये भी इससे गुजर रहा है। तो इन तीनों का लाइन ऑफ एक्शन या हमारे पास क्या है, सेम है, कॉमन पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो इन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट वेक्टर्स। इसी तरह फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर है। तो अगर आप ये कंकरेंट वेक्टर समझते हैं तो कंकरेंट फोर्सेस को समझने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। कंकरेंट फोर्सेस हम उन्हीं फोर्सेस को बोलेंगे अगर दो फोर्सेस होंगी, तीन होगी, चार होंगी, 10 होंगी, जितनी भी होंगी, लेकिन अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से गुजर रहा है, पास हो रहा है, तो उन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, कंकरेंट फोर्सेस बोलेंगे। और कंकरेंट फोर्सेस को तो पहले मैं डिफाइन करूँगा आपके लिए, या पहले मैं ड्रा करता हूँ कि हमारे पास एक फोर्स है F1, इनका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है, ये इस पॉइंट से ये पास हो रहा है। और एक फोर्स है हमारे पास डाउन डायरेक्शन में F2, ये हमारे पास क्या है, F1 है और ये हमारे पास F2 है। तो मैं कह सकता हूँ कि F1 एंड F2 आर कंकरेंट फोर्सेस, F2 आर कंकरेंट फोर्सेस, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या है, एक कॉमन पॉइंट से गुजर रहा है। ये दो भी हो सकते हैं फोर्सेस, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी हो, लेकिन अगर कॉमन पॉइंट से गुजर रहे हैं तो इन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, कंकरेंट फोर्सेस बोलेंगे। पहले तो मैं आपके लिए इसका डिफिनीशन लिखता हूँ कि टू और मोर फोर्सेस will be concurrent if their line of action passes through a common point। अगर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो इन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, कंकरेंट फोर्सेस बोलेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास एक टेबल है, मैं टेबल बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक टेबल है और इसी टेबल पे एक किताब पड़ी हुई है, देख ले आप, इस पे एक किताब पड़ी हुई है इसी टेबल पे। बुक, तो इस बुक पे दो फोर्सेस अभी एक्शन कर रहे हैं, दो ही फोर्सेस इस पे अप्लाइड हो रहे हैं। एक ही है, इस बुक का जो वेट है ये डाउनवर्ड है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी इसका वेट जो है इस बुक का कौन सा डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड में है। लेकिन ये टेबल अब इस बुक पे एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। जिस तरह ये देखो, ये हमारे पास एक किताब है, देख ले आप, ये एक बुक है, ठीक है। और ये बुक जो है हमारे पास इस ये टेबल पे पड़ा हुआ है।
तो ये जो नीचे नहीं जा रहा किस फोर्स की वजह से, ये टेबल इस पे एक नॉर्मल फोर्स अभी अप्लाई कर रहा है, उसी फोर्स की वजह से ये टेबल पे पड़ा है। लेकिन इसका अपना जो वेट है ग्रेविटी की वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो है। और इस पे जो नॉर्मल फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में है, अपवर्ड में। ये दो फोर्सेस अगर आप देख ले तो इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, इस बुक से गुजर रहे हैं, सेंटर ऑफ द बुक से दोनों। वेट भी इसी सेंटर ऑफ द बुक से गुजर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये नॉर्मल ये जो टेबल इस पे एक फोर्स लगा रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में गुजर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एफ डब्ल्यू ये फोर्स ड्यू टू वेट जो है, एंड ये नॉर्मल फोर्स एफ एन जो है इस टेबल की वजह से, दे आर कंकरेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंकरेंट फोर्सेस है। अभी बुक में जो एग्जांपल दिया है आपकी, वो मैं आपके लिए थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि एक कसाई की दुकान है बाज़ार में, शॉप में एक कसाई का दुकान है, और वो उसी कसाई की दुकान के नीचे 3 कुत्ते हैं, डॉग्स, 3 डॉग्स। ठीक है, और वो कसाई उनको एक गोश्त का टुकड़ा फेंकता है इन कुत्तों को। ठीक है, तो एक कुत्ता आके इस डायरेक्शन से इसको पकड़ता है, बस मैं सिर्फ इतना बनाऊंगा। ठीक है, ये कुत्ता है, इसी डायरेक्शन की स्पीड आप इस पीस ऑफ मीट को इसी डायरेक्शन से पकड़ता है और इस डायरेक्शन में खींचता है, और एक दूसरा कुत्ता आता है वो इसको इसी डायरेक्शन में, इस पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इस पे इस तरफ खींचता है, ये इस तरफ खींचता है, और तीसरा कुत्ता आता है इसी डायरेक्शन में। ठीक है, और वो इसको इसी डायरेक्शन में खींचता है। तो अगर आप देख ली तो ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इन तीनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट से गुजर रहा है, और यह पे वो पॉइंट क्या है, पीस ऑफ मीट है। तीनों फोर्सेस किससे गुजर रहे हैं, पीस ऑफ मीट से। तो इन तीनों फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट फोर्सेस। ये बहुत आसान एग्जांपल दिया मैंने आपको। ठीक है, या अगर एक पैराट्रूपर है हमारे पास और वो एक पैराशूट से नीचे, एरोप्लेन से नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे, तो इसका जो वेट है वो इस किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ये एयर जो इस पे एक ड्रैग फोर्स अप्लाई करेगी, इसको एक रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करेगी, वो किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड। भी ड्रैग फोर्स हम बाद में पढ़ेंगे, फ्लूइड का एक टर्म है। लेकिन इस पे जो रेजिस्टेंट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। वेट इसी बंदे का है वो नीचे है, और ये रेजिस्टिव फोर्स है वो भी इसी बंदे पे है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि वेट और ये ड्रैग फोर्स जो है दोनों क्या है, कंकरेंट फोर्सेस हैं। तो वो फोर्सेस 2 होंगे, 3 होंगे, 10 होंगे, जितने भी होंगे, लेकिन अगर सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंकरेंट फोर्सेस। 2 or more forces will be concurrent if their line of action passes through a common point। तो इनको हम क्या बोलेंगे, कंकरेंट फोर्सेस बोलेंगे। आई होप कि आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।